हेलो एवरीवन, दिस इज़ जेकोल हेयर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रिड रेफरेंस के बारे में। और ग्रिड रेफरेंस क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। यदि मैं आपसे सवाल करूं कि इस पेज पर स्टार का पोजीशन कहाँ है, या माइनस का चिन्ह कहाँ पर है, या फिर पॉइंट का पोजीशन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? सामान्य अवस्था में सभी का स्थान पेज के बीच है, परंतु सबका स्थान अलग अलग है। इसको अलग अलग कैसे डिनोट करेंगे, इसके लिए देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार का पोजीशन कुछ ग्रिड लाइन है, इस ग्रिड लाइन पर दर्शाया गया है। स्टार का पोजीशन 3B पर है, माइनस का पोजीशन 2D पर है और बिंदु का पोजीशन 5E पर है। ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है। फ्लैट ऑब्जेक्ट पर अर्थात 2D पर इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने का यह एक तरीका है। परंतु 3D ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, या फिर क्यूबिक ऑब्जेक्ट हो, या फिर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, इन सब में कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ अलग तरह से काम करता है। हमारी पृथ्वी भी गोलाकार है और इस गोलाकार रूप को दर्शाने के लिए आपके सामने एक गेंद लाया हूँ। इस गेंद को देखा जाए, यह पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं, और दोनों अक्षों के बीच सबसे बड़ा व्यास वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। येलो कलर का एक व्यास है, यानी कि इसको तकनीकी भाषा में इसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। इसके अलावा पूरी पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई होती है, और इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें जिस बिंदु पर पड़ती हैं वह बिंदु को मिलाने वाली जो कंटिन्यूअस रेखा है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को यहाँ ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। GR निकालने के लिए हम लोगों के पास 2 वेरिएबल होना चाहिए। आगे एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं कि यह GR किन 2 कोणों को मिलाकर बनता है। 3D ऑब्जेक्ट्स में 3 अलग अलग एक्सिस होते हैं। इन तीनों एक्सिस के ही मान के आधार पर कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। यहाँ एंगुलर वेरिएबल्स को हम लोग कोऑर्डिनेट्स के रूप में लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाई देगा कि यह जो नीली रेखा है, यह देशांतर रेखा को इंगित कर रहा है। यह पीली रेखा है, यह प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन अर्थात ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा। यह 0 डिग्री पर माना जाता है। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर बढ़ने पर यह कोणात्मक जो दूरी है, यह कोणात्मक दूरी ईस्टिंग्स कहलाता है। आपको यह वैल्यू लिखना होता है। पहला वेरिएबल यही है। दूसरा वेरिएबल है कि इस प्रकार से, अर्थात विषुवतीय रेखा से आप कितने ऊपर हैं या कितने नीचे हैं। ये ऊपर अगर दिए आते हैं तो ये नॉर्दिंग है, यानी कि आप उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। यह विषुवतीय रेखा के ऊपर यदि यह पॉइंट है तो यह नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसलिए हम लोग नॉर्थिंग मेजर करेंगे। और यदि यह पॉइंट दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो इसको हम लोग साउथिंग कहेंगे। इस जगह पर ईस्ट और साउथ की ओर यह पॉइंट अवस्थित है। फिलहाल हमारे देश का पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जो कोई भी मेजरमेंट आएगा वो ईस्ट और नॉर्थ की ओर आएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि GR का वैल्यू नॉर्दिंग और ईस्टिंग में लिया जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दूसरा वेरिएबल इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस अक्ष से इस P तक बिंदु को मिलाने वाली जो केंद्र से काल्पनिक रेखा है, इस एंगल को लिया जाता है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। परंतु जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस फाई के मान के बदले 90 - फाई होता है, अर्थात जो बचा हुआ है यह वाला भाग, इस एंगल को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बताया जाए कि नॉर्थ में 23 डिग्री, तो इस तरफ से यहाँ से 23 डिग्री, 1 2 3 4 इस तरह करते करते ये फिर 23 डिग्री वाले पोजीशन में पहुंचते हैं, न कि
उत्तरी ध्रुव से 23 डिग्री, न कि ये 23 डिग्री। इसलिए ये नॉर्दिंग और ईस्टिंग का जो कंसेप्ट है, ईस्ट की ओर जब बढ़ते हैं तो ये ईस्टिंग कहलाता है, और नॉर्थ की जब बढ़ते हैं, नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो ये नॉर्दिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने यह दिखाई पड़ता होगा कि हमारे पास दो अलग अलग एंगल हैं, एक जो ग्रीन वाला दिख रहा है और दूसरा 90 माइनस ये रेड वाला एंगल, अर्थात ये जो बचा हुआ भाग है, इस एंगल को हम लोग देखते हैं। यह दो वेरिएबल्स को लेते हैं। इस प्रकार से एंगुलर जो पोजीशन है इस पॉइंट P का, इस पॉइंट P का ही वैल्यू होता है लेट लॉन्ग, अर्थात जो GR हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, यह लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस प्रकार से अलग अलग देश के अंतर को दिखाने के लिए देशांतर रेखाओं को बनाया गया है। यह एक काल्पनिक रेखा है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 डिग्री के देशांतर पर अफ्रीका महाद्वीप है और इसी प्रकार से 90 डिग्री पर ये हिंद महासागर है। यदि हम इस लाइन से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो इसको ईस्टिंग बोलते हैं, और पूर्व की ओर हम ईस्टिंग 85 डिग्री यहाँ देख पा रहे होंगे, 80, 85 डिग्री पर, और इसी प्रकार से विषुवतीय रेखा से ऊपर की ओर हम लोग इस तरह से क्रमागत रूप से बढ़ते हैं तो नॉर्दिंग 23 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में दो अलग अलग एंगल को हम लोग एक मान निकालते हैं, इस मान को ही हम लोग वहाँ का GR कहते हैं। GR पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा मैसेज ज़रूर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अब तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जो भी अपलोड्स हैं आप तक मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।